नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम लोग। 2 दिन की छुट्टी है अपनी। 17 अक्टूबर के लिए दिन रहेगा आपका मंडे का। फिलहाल जो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, टाइम हो गया है यहाँ पे आप देखेंगे करेक्ट 5 बज गए। ठीक है, 5 बज चुके हैं। तो हम उस सोमवार के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मतलब जो कल का एनालिसिस था हमारा, 5 मिनट की वीडियो में मैंने यही बोला था कि भैया मुझे मार्केट में तेजी ही दिख रही है। तो मार्केट में खुला भी मार्केट उस हिसाब से, और ये ऐसा ही होना था। ठीक है, अब हम देखते हैं, ज्यादा पीछे की बात नहीं करते हैं। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज समझाने वाला हूं, आज सिखाने वाला हूं, इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें हैं, लगभग आप कह लीजिए निचोड़ जो मेरी लर्निंग का है ना, जो आप तीन तीन चार चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपको खूब पता लग जाएंगी कि मैं फ्राइडे को देखता क्या क्या हूं। ठीक है, फ्राइडे को देखता क्या क्या हूं, ईएमएस की लर्निंग क्या होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। तो स्किप ना करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रात को देखिएगा, अभी फिलहाल वीडियो को रोक दीजिएगा अगर आप देख रहे हैं जिस समय। और स्किप करके देखने वाला तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा ही मारेगा, उसका लॉस होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और पसंद आई बातें तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ये है डिस्क्लेमर। पहले दोस्तों, इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो देखना एक अपने आप में क्राइम है। ठीक है, जो पाप है वो आपको नहीं करना है। इसको अच्छे से पढ़िए। वी रिक्वेस्ट दी व्यूअर्स यहाँ से शुरू होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे खत्म होता है। अब आ जाइए मेन कहानी पे। देखिए, ये है पहले निफ्टी का चार्ट। ये पैटर्न है, इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। इसका ब्रेकआउट आ गया है। ब्रेकआउट आया किससे? गैप अप से ही आया। ठीक है, और आज मार्केट में हुआ क्या है? कोई आपसे पूछे भैया मार्केट में आज सेलिंग हुई है, क्या हुई है? मार्केट में आज सेलिंग हुई है। इनफैक्ट मार्केट में सेलिंग ही चल रही है। मार्केट का बिहेवियर ऐसा था कि वो ऊपर जाना चाहता है, बट मार्केट में चल डिस्ट्रीब्यूशन ही रहा है। ये सबसे पहली चीज आप क्लियरली नोट कर लीजिए। और अगर तेजी होती भी है, जैसे मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूं, तो वो गैप अप में हो गई होगी। और डेली आपको ना बाय करने का मौका मिलेगा, ना आपको सेल करने का मौका मिलेगा। मार्केट जाएगा ऐसे ही ऊपर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आ जाइए आप यहां पे इस पैटर्न पे। इस पैटर्न पे अगर मैं ये इसका टारगेट बनता है यहां से, अगर इसने यहां से ब्रेकआउट दिया है तो एटलीस्ट इसका ये टारगेट बनता है। ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, जिस दिन ये फ्राइडे के दिन। तो ये बनता है 17,400, नीचे है 17,950। ठीक है, ये लेवल है 17,400। मोटा मोटा मैं ले लेता हूं, मैं 10-15 पॉइंट की वो नहीं कर रहा। और ये लगभग 16,960। तो यहाँ पे हम इसको 17,000 ही पकड़ लेते हैं। 17,000, यहां से 400 पॉइंट की तेजी बनती है जिस हिसाब से इसने यहां से ब्रेकआउट दिया है। तो कम से कम निफ्टी को 17,500 के आसपास, बिटवीन 17,450 टू 17,500 जाना चाहिए। ठीक है, और ये नेक्स्ट वीक में ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे तक कहीं भी हो जाना चाहिए। इस पैटर्न के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से ये टारगेट बनता है। सबसे पहली बात हो गई ये। अब आ जाइए थोड़ा सा डेली चार्ट पे। निफ्टी की बात कर लेते हैं, पहले निफ्टी की बात करते हैं। गैन के, आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो गैन की वीडियो है। फ्राइडे के दिन, जो फ्राइडे का दिन होता है, इस दिन अगर पूरे वीक के जो मंडे से लेके फ्राइडे तक डेज बनते हैं, अगर फ्राइडे वाले दिन वीकली हाई बनता है तो बहुत पॉजिटिव होता है। और वीकली क्लोजिंग भी हाईएस्ट आती है, क्लोजिंग भी हाईएस्ट आती है, तो नेक्स्ट वीक 90% तेजी ही होती है। नेक्स्ट वीक 90% तेजी ही होती है। अगर वीकली हाई आता है फ्राइडे वाले दिन, बट क्लोजिंग हाई नहीं आती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 70% चली जाती है। अब इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, ये है आपकी मंडे की कैंडल, तेजी हुई थी। ये है आपकी ट्यूसडे की कैंडल, ये है आपकी वेडनेसडे की कैंडल, ये है आपकी थर्सडे की कैंडल। यहाँ पे मार्केट का हाई आज बना है। ये पांचों दिन में हाई आज बना है, बट हाईएस्ट क्लोजिंग कौन सी है? हाईएस्ट क्लोजिंग बाबूजी ये है, ये मंडे को आई थी 17,240। हमने बाय किया हुआ था क्योंकि मेरा व्यू तेजी का है, बट लेवल से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
क्लोजिंग निफ्टी की इसके नीचे आई है, क्लोजिंग निफ्टी की इसके नीचे आई है, तो हमने लॉस में अपनी मेंबर्स के साथ मैंने उसको बुक कर लिया, हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं आपके साथ सामने साफ साफ बता दूं। और टेलीग्राम पे मैंने क्या लेवल बताया था, 17,280। क्यों मैं बोल रहा था 17,280? 17,280 इस कैंडल का हाई था। देखिए वहां पे 8-9 हजार लोग हैं, वहां मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैंने वहां पे 17,280 मेंबर्स के साथ तो मैं थोड़ा बहुत रिस्क, हमने तो यहाँ पे निफ्टी की सी भी बाय कर रखी थी कल, पर मैंने आपको वहां पे क्या दिया कि भैया 1000 पॉइंट की पीछे की पुट ले लो, 1000 पॉइंट की पीछे की कॉल ले लो बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी गया सीधा 39,500 पर इसमें भी कुछ इतने ढीठ थे, वो पुट लेके बैठे हुए थे कि नहीं मार्केट गिरेगा। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गिर भी सकता है, चढ़ भी सकता है, चीजें समझिए, चीजें ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या हुआ है, एक चीज पॉजिटिव है कि भैया वीकली हाई आज बनाए बट क्लोजिंग नीचे आ गई है, तो अगले वीक तेजी होने की प्रोबेबिलिटी 70% हो गई है, कोई गारंटेड नहीं है। हाँ, अगर क्लोजिंग ये इसके ऊपर दे देता 17,241 तो 80-90% हम नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक 17,500 देखते, 17,500 देखते, बट 17,500 की प्रोबेबिलिटी अभी 70% होती है फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, अब आ जाइए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इसका। ये देखिए, ये आप यहां पे दिन देखेंगे, ये वाला 30th सितंबर। ठीक है, 30th सितंबर, ये फ्राइडे वाला ही दिन, ये फ्राइडे वाला दिन है। ये आपका मंडे, ये आपका ट्यूसडे, और एक दिन शायद कोई छुट्टी थी, वेडनेसडे। और एक बार देख भी लूं मैं यार, क्योंकि मुझे तो याद है, उस वजह से कह रहा हूं, बट कैलेंडर खोल लेता हूं, हो सकता है मैं गलत भी साबित हूं। नहीं, 29th को नहीं, 30th को फ्राइडे था। एक क्या दिन है ये, हाँ भैया 30th ही तो है ये देखिए, ये 30 तारीख है आपकी, और इस दिन फ्राइडे था। देखिए मुझे याद है, मैंने कैलेंडर में अब जाके चेक किया, हुआ क्या था, ये पूरा वीक था आपका। ठीक है, इसमें 4 ही दिन कुछ कहानी थी। फ्राइडे को लो बना, ये पूरे वीक का लो है, देख लीजिए, देख लीजिए, ये पूरे वीक का लो है, पूरे वीक का लो फ्राइडे को आया है, बट भैया क्लोजिंग ऊपर आ गई। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन आपको जब भी मिले, आप 90% देखेंगे क्या कि वीकली लो और वीकली क्लोजिंग। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको, ये अगर आपको वीकली लोवेस्ट क्लोजिंग फ्राइडे वाले दिन मिलती है, फ्राइडे वाले दिन मिलती है, तो नेक्स्ट वीक आपको पूरा 90% चांस, 90% एक्यूरेसी है इस चीज की, बेयरिश ही मिलेगा। चार्ट खोल के पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, तो आपको रिस्क तभी लेना है जब एक कॉम्बिनेशन आपको मिले। ये आपको वीकली लो मिला, बट क्लोजिंग क्या है, वीकली लोएस्ट, वो क्लोजिंग ये है। ठीक है, आज भी हमें क्या देखने को मिला है, वीकली हाई देखने को मिला है, बट वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग कौन सी है, वो मंडे की है। ऐसे यहां पे वीकली लोवेस्ट क्लोजिंग कौन सी है, वो थर्सडे की है। तो ये कॉम्बिनेशन यहां पे फेल हो गया। ये देखिए आप, ये वीक है, वो लोवेस्ट लो बना है, और ये लोवेस्ट लो है भैया, 16,740 का जो लो बना था इस दिन, ये लो आज तक नहीं आया। तो इस चीज की एक्यूरेसी 70% है। आपको बहुत चार्ट पैटर्न ऐसे मिल जाएंगे जब ये ऐसा नहीं होता है। सेम चीज आज हुई है, ये आपका मंडे है, ये आपका ट्यूसडे है, ये आपका वेडनेसडे है, ये आपका थर्सडे है, ये आपका फ्राइडे है। हमें वीकली हाई तो आज मिला, बट वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं मिली। आई होप आप समझ रहे होंगे, मजा आ रहा हो समझने में। ये चीजें कोई शेयर नहीं करता है, क्योंकि लोग इतना देखते ही नहीं है। तो ये चीज जो कॉम्बिनेशन है तेजी का, जो क्योंकि मैं तभी कैरी करने को करता हूं या करवाता हूं, कई बार मेरी खुद की कुछ रिस्क भी होते हैं, वो मैं फिर ज्यादा शेयर नहीं करता। तो 90% आपको तेजी देखने को मिलती है अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता, 17,241 जो मंडे की क्लोज है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए दूसरी चीज पे।
यहां पे एक सबसे बड़ा नेगेटिव क्या हो गया, ये देखिए ग्रीन कलर की लाइन है, ये होती है मेरे चार्ट में हमेशा क्या, 20 ईएमए। ये 50 ईएमए, ये क्या है, ब्लू कलर की लाइन है। इन दोनों का क्रॉस ओवर हो गया, मतलब 50 ईएमए आपका ऊपर निकल गया है, 20 ईएमए आपका नीचे आ गया। 50 हालांकि आज ही हुआ है ये, अब मैं इसकी भी आपको चीज समझाने वाला हूं, ये आज ही हो गया है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइन कि मिड टर्म के लिए बाजार नेगेटिव हो गया। अगर एक दो दिन मार्केट और नीचे रहता है, ये 10 ईएमए के नीचे ट्रेड करता है, मैं आपको एक एसएल दूंगा, एनी क्लोजिंग अबव 17,200। अब आप कहीं पुट बायर जो है, वो कॉल बायर जो है होश उड़ जाएंगे। टारगेट इज बिलो 15,670 टिल नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट 2 डेज, क्योंकि आज ही क्रॉस ओवर हुआ है और नीचे 10 ईएमए, मार्केट 10 ईएमए के ऊपर है, ये 10 ईएमए नीचे है, मार्केट 10 ईएमए के ऊपर है और क्रॉस ओवर में बहुत महीन सा क्रॉस ओवर है। 17,260 के आसपास आपका 50 ईएमए है, 17,240 17,240 के आसपास आपका 20 ईएमए। तो इसके नीचे जैसे ही ट्रेड करने लगेगा, जैसे 10 ईएमए है, ये 17,154, इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा, बिंदास पोजिशनल शॉट मारिएगा, बिंदास बिंदास पोजिशनल शॉट मारिए। ठीक है, तो ये स्टडी क्या बोल रही है कि भैया मार्केट नेगेटिव हो सकता है, मार्केट नेगेटिव जा सकता है, बट इसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, नीचे की तरफ ट्रेड करें। आया समझ आप लोगों को? अगर कुछ सीखने को मिल रहा हो तो लाइक का बटन दबाने में दोस्तों पीछे मत हटिए, प्लीज, आपसे यही दरख्वास्त है। मैं बहुत दिल से सिखाता हूं, बहुत दिल से वीडियो बनाता हूं। अब एक चीज जो आपको देखनी पड़ेगी, निफ्टी क्या हो गया, थोड़ा सा मिक्स हो गया, अभी व्यूज क्या हो गया, मिक्स हो गया। 17,280 इसके ऊपर ही ऊपर रहता ना तो बिंदास तेजी करनी थी, क्योंकि ये मंडे का हाई था, इसके ऊपर बिंदास तेजी करनी थी। फिर मैंने क्या बोला था, इसके नीचे इंट्राडे बेसिस में टेलीग्राम खोल के देखेंगे आप, इसके नीचे जाए तो लॉन्ग से निकल जाइए, पर शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट के बारे में तो मैंने लास्ट में एक मैसेज डाला है कि भैया क्लोजिंग अगर ये 17,160 के नीचे कर देता है तो ही आप पुट बाय कर सकते हैं, अदरवाइज पुट बाय नहीं करना है। क्यों? अब आ जाते हैं साइकोलॉजी की बात। ये इतनी आसानी से बियर को छोड़ेगा नहीं अभी। जो जो देखिए, यहां इस तेजी में जिसने पैसा बनाया है ना, वो हार्डकोर बुल ने ही पैसा बनाया है। हार्डकोर बुल होते हैं ना जो यार कुछ भी हो जाए तेजी करनी, वीक हैंड्स, वीक बुल्स यहां से निकल गए थे, और वो वीक बुल्स क्या हो गए थे, वो बियर बन गए थे। इनफेक्ट ये जो आज 300-400 पॉइंट का, हार्डकोर बुल ने ही पैसा बनाया। अब जो हार्डकोर बियर बैठे हैं, जैसे मेरी मेरी काफी लोगों से बातचीत होती है, भैया 15-15 हजार, ठीक है, कोई तो 12-12 हजार के पुट लेके बैठा हुआ है दिसंबर मंथ के कि मार्केट क्रैश हो जाए। ऐसे लोगों को इसको निकालना है ना अगर, और ये इसने अगर इनको ट्रैप किया है, तो यार ये इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता, ये इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता। होगा क्या, मार्केट अगले दिन नीचे आ जाएगा तो ये तो सेम अपनी स्पीड पे आ गए। उसलिए इसने गैप को भी मेंटेन रखा है, उसलिए इसने ये गैप को भी मेंटेन रखा है। ठीक है, तो ये इतनी आसानी से इनको छोड़ेगा, वो थोड़ी चीज डाइजेस्ट नहीं होती, वो थोड़ी चीज डाइजेस्ट नहीं होती। और भाई ये ब्रेक डाउन हुआ था, यहां से आप देखेंगे, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, जो ब्रेक डाउन हुआ था वो यहां से हुआ, 17,500। ये आया ऊपर, ये यहीं से इसको टच कर देता ना तो कोई समस्या नहीं थी। यहां से नीचे गया, अभी ऊपर, एक बार इस लेवल को टच करना चाहिए, 17,500 के आसपास एक बार जाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है, ये एक बार आना चाहिए। ये ब्रेक डाउन का लेवल है, देखिए अच्छे से दिखाता हूं मैं। मार्केट अपने टेक्निकल पूरे करता चले तो बहुत
ग्रिप बनी रहती है। दिक्कतें जब आती हैं जब वो टेक्निकल को मिस करता हुआ चलता है, और ये आजकल एल्गोज के चक्कर में बहुत हो रहा है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है आपको मैंने कहाँ लाइन खींची है। ये देखिए, सपोर्ट 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 सपोर्ट, इसके नीचे भी खुला तो ऊपर ऊपर रेड कैंडल बन रही है, तो इस लाइन के नीचे नहीं आ रही है, इस लाइन के नीचे खुल रहा है तो ऊपर चले जा रहा है। तो 17,500 की ये ताकत है, मैंने खींच दी है सीधी लाइन यहाँ पे। ये देख लीजिए आप, एक बार ये रिटेस्ट होनी चाहिए, फिर मार्केट गिरना है तो गिर जाए, हमें भी अच्छा लगेगा। लेवल्स, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के लेवल्स रिटेस्ट हो तो बढ़िया रहता है। ये गिरा यहां से, अब तक रिटेस्ट नहीं किया इसने। यहां पे जा रहा था, मुझे लग रहा था जाएगा, बट फिर नीचे आ गया, तो ये एक बार जाएगा यहाँ पे। ये अब ये चीज कह रही है कि भैया मार्केट पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक के लिए। साइकोलॉजी तो टोटली बोल रही है, तो इसने यहाँ तो ट्रैप किया है, तो फिर ट्रैप करने का मतलब क्या हुआ अगर तुम अगले दिन से नीचे नीचे आने लग जाओ। ठीक है, तो मिक्स टाइप का है व्यू आगे। हाँ, आप अगर मुझसे पर्सनली पूछें, मैं बाय, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट में दो, मैंने सारी स्टडीज आपके साथ शेयर कर दी निफ्टी की, अभी कुछ थोड़ी बैंक निफ्टी से रिलेटेड बाकी है। मार्केट मुझे लगता है ऊपर जाना चाहिए, एक बार 17,500 के आसपास आना चाहिए, और 17,500 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी तो भैया 17,800 भी आएगा। ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट ऊपर जाने, मुझे पर्सनली लगता है। बाकी यहाँ बेयरिश क्रॉस ओवर हो चुका है, अगर मार्केट 10 EMA के नीचे चल पड़ता है, मैं फिर मार्केट को शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा पहला टारगेट ही 16,800, दूसरा 16,600, तीसरा 16,200 होगा, चौथा 15,670 होगा। फिर ये जो गैप है ना, जो कि भरने हैं एक दिन, ठीक है, ये भरते चले जाएंगे। ये सब पेंडिंग है अभी बाबूजी, ये सब आएगा निफ्टी भरने के लिए। तो ये है भैया मंडे के लिए निफ्टी। अब थोड़ा सा इसको मिक्स और बनाता है क्या, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आप देखिए, क्लियरली लिखा आपको कि भैया 1,000 से 1,500 पॉइंट के लिए तैयार रहिए, और जब ऐसा मूव आना हो, आपको पता ना हो, वैसे मुझे तो तेजी की तरफ ही श्योर था, बट कि भैया जो पुट भी बाय करके बैठा है वो भी पैसा कमा ले, मैंने सीधा बोला 37,500 की पुट ले लीजिए, 39,500 की कॉल ले लीजिए, और नेक्स्ट एक्सपायरी की ले लीजिए 20 अक्टूबर की। 1 2 3 4 5 6 7, ये जाना था। ठीक है, और ये इस लेवल के ऊपर रहेगा ना, तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये ऊपर ही जाएगा। ये भी स्टडी है जो बोल रही है कि मार्केट तेज ही रहेगा। आपको ये मैंने पिछली वीडियोस में खूब अच्छे समझाया कि बैंक निफ्टी कैसे करता है। बैंक निफ्टी जब रेंज तोड़ता है, देखिए ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 खुला ऊपर, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, बट अगले 4-5 दिन में देखिए क्या रैली दी। ठीक है, दिखा आप लोगों को, और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए 1 2 3, यहां पे ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, पर फिर नीचे खुला, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर इसके ऊपर टिका तो गया ऊपर, अगले 4-5 दिन के अंदर ही चला गया। ऐसी आपको बहुत तेजी मिलेगी बैंक निफ्टी की, या मंदी मिलेगी बैंक निफ्टी की, ठीक है, जो कि इसी प्रकार से मिलेगी। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर है, 39,250 कह लीजिए आप, भैया बैंक निफ्टी तेजी का घोड़ा ही है, तेजी का घोड़ा ही है। 40,600 से लेके 40,800 तक, ठीक है, जाने का दम रखता है। और एक स्टडी और जो भी निफ्टी के साथ शेयर करी है मैंने आपकी, ये है इसका मंडे, ये इसका ट्यूसडे, ये इसका वेडनेसडे, ये इसका थर्सडे। इसकी तो वीकली हाई और वीकली हाई क्लोजिंग भी आ जाई है। इसका तो दोनों, ये तो कह रहा है बिंदास तेजी है, ठीक है, ये तो बिंदास तेजी बोल रहा है बैंक निफ्टी। तो इस ये हाईएस्ट क्लोजिंग थी मंडे वाली, सॉरी इसकी तो वेडनेसडे को हाईएस्ट क्लोजिंग थी, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो यहां बैंक निफ्टी में तो किसी प्रकार से कोई शक नहीं है। हालांकि मेजर इंडेक्स हमारा निफ्टी का है, हमें वेटेज निफ्टी को ही देना है। निफ्टी ने मिक्स टाइप का माहौल क्रिएट कर रखा है, बैंक निफ्टी में किसी प्रकार का मिक्स टाइप का माहौल नहीं। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक तेजी ही बोल रहा है, उसके पर वेटेज निफ्टी का है, उसके अंदर 50 स्टॉक है, इसके अंदर कितने 10 से 12 स्टॉक, ठीक है।
अब आ जाइए लास्ट स्टडी। आप वीकली कैंडल खोलिए दोस्तों, ये देखिए खुल गई वीकली कैंडल। वीकली कैंडल पिछले 3 वीक से एक जैसा लो बना हुआ है और क्लोजिंग देखिए इसकी ऊपर ही है। वीकली कैंडल में, वीकली चार्ट में कहीं से भी किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं है, किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं। अब बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल देखिए आप, यहाँ आपको बैंक निफ्टी किस कदर बुलिश है वो अपने आप पता लग जाएगा। ये देखिए, ये तो मुंह फाड़ के बोल रहा है, रोक के दिखाओ। इस वीक की क्लोजिंग इस वीक की क्लोजिंग से ऊपर वीक की क्लोजिंग, ठीक है। लो पिछले के भैया ओपन के भी आसपास नहीं गया है और कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट पे 2 वीक से ये रेड कलर की लाइन 10 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो कुछ और ही मूड में है भाई। बैंक निफ्टी कुछ और ही मूड में है। यूएसडी INR देख देख के लोग इसको जबरदस्ती ठोक के बैठे हैं। ये पहले उनका खून पिएगा और ये जाएगा भैया, कम से कम यहां तक तो जाएगा। बैंक निफ्टी तो बोल रहा है यहां तक तो मैं आऊंगा ही। क्या लेवल है 40,380, ठीक है। इस लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है रेंज के बाहर, जैसे ये क्लोजिंग दी थी, भाग गया था यहाँ पे। ये सेम क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर ही है। जब तक बैंक निफ्टी 39,250 के ऊपर है, इसका टारगेट 40,380। बस लिख, नेक्स्ट वीक टिल फ्राइडे, क्योंकि उसके बाद काफी कुछ होना है, वो मैं आपके साथ बाद में कभी शेयर करूंगा। तो ये है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो। और मार्केट इतना आसान है नहीं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ठीक है। 2 दिन मैं भी गलत पड़ा हूँ, ये जैसे लास्ट वाले ट्यूसडे को और थर्सडे को, बट अल्टीमेटली तेजी में था तो मार्केट ऊपर ही है, मार्केट ऊपर ही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।